गुड मॉर्निंग। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनु डॉटन के ब्लॉग्स में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं। तो मैं अभी जस्ट सोकर उठी हूँ और अभी सुबह सुबह कोई खास ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन वही डेली रूटीन, फ्रेश होकर फिर सारा काम करना है, पूजा करना है, खाना। यहाँ छोड़ दी है, थोड़ा लेट हो रहा था ना तो इसलिए सब्जी मैंने छोड़ दिया है। ये पकेगी, उसके बाद मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि चाय देखिए इधर बनी रखी हुई है, फिर कभी मैंने पिया नहीं है। तो फिर मिलती हूँ आपको, तब तक आटा बना दूँगी, फिर उसके बाद देती कितना रहेगा। बने रहिए ब्लॉग में। फाइनली खाना हमारा बन चुका है और रोटी सब्जी बना ली मैंने और टिफ़िन भी इनकी लगा दी। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये है सब्जी शिमला मिर्च की और ये रोटी है। तो मैंने बना के इनका टिफ़िन पैक कर दिया है, क्योंकि इनको जाना भी होता है ना, तो पैक रहता है तो अपना तैयार होकर निकल जाते हैं। अब इसको मैं रखूँगी इनके बैग में, और फिर जो खाना बनाने के बाद कंडीशन हो जाती है ना, इधर उधर थोड़ा फैल जाता है, उसको सफाई करना है। और आप लोगों ने क्या बनाया है आज खाने में ज़रूर बताइए। तो चलिए इनको भेज देती हूँ ऑफिस। से एक बात और कहनी है आप लोग, देखो सुबह सुबह क्या होता है ना, आप लोग को भी मालूम होगा कि बहुत मतलब हड़बड़ी वाला समय होता है इसमें, इसलिए इतना प्रेशर होता है ना, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना, चाय बनानी, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ एक साथ होती है सिर्फ इतनी देर तक। उसके बाद सारा काम फिनिश, फिर पूरे दिन बैठ कर खाली मुँह बनाकर ऐसे बैठे रहना है, लेकिन कुछ नहीं होना। बस सारा काम सुबह होगा या तो शाम को होगा, इतने में ही हड़बड़ी हो जाती है और इतने में ही प्रेशर हो जाता है। लेकिन क्या करें, इसी को कहते हैं बिज़ी लाइफ, सिर्फ सुबह और शाम वाली बिज़ी लाइफ। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, सबके साथ ऐसा ही होता है। जिनके यहाँ ऑफिस जाने वाले हैं, जो जॉब करने वाले हैं, जो भी जिसका जैसा काम है, सबको अपने काम की हड़बड़ी होती है, व्यस्तता होती है कि कितनी जल्दी करके अपने समय से निकल जाएं। यही है लाइफ हम सब लोगों की। और सुबह का कुछ ये नज़ारा है। आप लोग सोचते होंगे मैं यही क्यों दिखाती रहती हूँ, क्योंकि यही एक मेन कॉर्नर है जहाँ मैं बैठती हूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है। सारा काम करने के बाद, फ्री होने के बाद यहाँ पर बैठती हूँ, मेरा माइंड फ्री हो जाता है। क्योंकि इधर क्या है ना, पूरा नेचर है, पूरा खेत वाला सीन, जैसे कि पेड़ पौधे, खेत भी हैं, जानवर भी हैं, सब भी दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ पर पूरा टाइम पास हो जाता है, माइंड भी एकदम हल्का हो जाता है। और क्या करूँ फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ तो हम बाहर जा नहीं पाते हैं, लेकिन यहीं से सारा नज़ारा ले लेती हूँ। कोई बात नहीं, जब समय रहता है तो बाहर भी जाया जाता है। अब जब कोई नहीं है घर में, ये भी चले जाते हैं, तो अकेले कहाँ जाया जाए ना, ये सोचना होता है। जब समय मिलेगा तो वहाँ भी देखा जाएगा, क्योंकि बीच बीच में बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है और माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। खुद भी रिलैक्स हो जाइए, माइंड भी रिलैक्स होता है। जाना चाहिए बाहर, लेकिन समय के अनुसार, जैसा समय हो आपके पास, अपनी सिचुएशन के हिसाब से हर चीज़ करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है ना फ्रेंड्स, आज के समय में समय नहीं है। आज के समय में सबसे ज़्यादा समय ही तो नहीं है लोगों के पास, इतनी व्यस्तता भरी लाइफ हो गई है। इसी में हमें अपने लिए समय लेकिन निकालना पड़ता है, और निकालना चाहिए, क्योंकि यही एक लाइफ है। और इसी एक लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ को हमें एंजॉय करना चाहिए, हर छोटी छोटी चीज़ को हमें जीना चाहिए, हर अच्छे मोमेंट को, क्योंकि यही है जो हमें लास्ट में याद रहता है। बाकी सब तो ठीक है, सब बीत जाता है, कुछ लौट के नहीं आता, लेकिन कुछ अच्छे मोमेंट्स जो होते हैं वही याद होते हैं हमें। फ्रेंड्स, अब सारा काम हो चुका है और वो काम मैंने अभी किया है जो सुबह का खाना बनाया था, तो उसका बर्तन और साफ़ सफाई, जो झाड़ू वगैरह लगाना, सब कर लिया मैंने। और इनकी एक टी शर्ट थी फ्रेंड्स, तो वो देखिए, वो वाइट टी शर्ट जो दिख रही है ना, ये इनके ऑफिस की है फ्रेंड्स। तो ये जो है ना ड्रेस कोड है, तो इसको पहन के इनको जाना होता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही टी शर्ट है, दो मिली हुई हैं, ऑफिस से ही दी गई है। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स, वाइट कलर की है तो बहुत जल्द गंदी होती है, एक दिन बस पहनते हैं, दूसरे दिन वो पहनने वाली नहीं होती। तो इसलिए दो है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे इसको गंदी होती मैं दूसरे धुल देती हूँ। और फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है ना कि इसको मशीन में नहीं धुल पाती हूँ मैं। मशीन में जब धुलती हूँ ना, तो ये इसमें कितना भी हो, ये पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाता। और कपड़ों के लिए तो मशीन अच्छी है, लेकिन इसके लिए नहीं अच्छी। तो मुझे लगता है कि मैं वाइट कपड़े अपने हाथ से धुल दिया करूँ तो मेरा संतुष्टि हो जाती है, मुझे साफ़ हो गया है। तो इसलिए मुझे
हाथ से धुलना पड़ता है ये वाली बस, और सारे कपड़े मैं मशीन में धुल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फैला रखा है, वो बगल में मेरा कपड़ा, और ज़्यादा कोई मतलब छत पर अभी कोई है नहीं, कुछ लोग घर गए हुए हैं और मेरे जो हाउस ओनर हैं वो भी घर गई हुई हैं, तो इसलिए अभी सब खाली पड़ा हुआ है। नहीं तो ऐसे सबके कपड़े पूरे फैले होते हैं, ये जो दिख रहा है ना पूरा रस्सी पर पूरे कपड़े फैले हुए होते हैं, तो इसलिए जगह नहीं बचती फैलाने के लिए। बट अभी कोई नहीं है और मैंने सोचा क्यों ना, छत पे थोड़ी धूप है ना और ठंड भी है, तो मैंने सोचा थोड़ा देर धूप ले लेती हूँ, आप लोग से बातें कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वो जो सबसे पीछे दिख रहा है ना, वो फ्रेंड्स, वो जो दिख रहा है आपको, जानते हैं फ्रेंड्स वो क्या है? वो है यहाँ हमारे जस्ट एकदम पीछे ही, मतलब आगे साइड पे रोड में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ पर मतलब कि सारी सुविधा, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। रात में कोई भी किसी को भी यहाँ मतलब कि अगर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है तो प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो वो वही हॉस्पिटल है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ सारे दिन एम्बुलेंस आती रहती है, आप लोग को सुनाई देती होगी एम्बुलेंस की आवाज़ मेरे ब्लॉग में, उसी वजह से सुनाई देती है क्योंकि मेरा रोड के बगल घर है, तो सारा दिन सुनाई देती है। मुझे ना एम्बुलेंस की आवाज़ से थोड़ा घबराहट होती है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है ना, अच्छी चीज़ें तो होती नहीं, पता नहीं कितने लोगों के रोज़ घर में कोई पेशेंट परेशान होता है, किसी को क्या होता है, मुझे इन सब चीज़ों से बहुत घबराहट सी हो जाती है। बट फ्रेंड क्या करें, ये सब लाइफ है, इसमें सारी चीज़ें सुख दुख सब आता रहता है, सबको हमें मैनेज करना होता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अभी छत बहुत गंदी पड़ी है, क्योंकि अभी आंटी नहीं है ना, तो गंदी पड़ी है। अब इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी छत है, अकेले साफ़ करने का बस का नहीं है, तो मैं आ जाती हूँ और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये फ्रेंड्स जो है ना, ये दूसरा दरवाज़ा है, उस तरफ छत पे जाने के लिए बहुत बड़ी छत है, और ये जो दरवाज़ा है, ये डोर हमारे सीढ़ी से छत पे ऊपर आने के लिए है फ्रेंड्स। तो मतलब 2 डोर हैं, 2 डोर से एक उस तरफ छत पे जाने के लिए है, दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये उस तरफ भी छत है, ये पूरा रूम टाइप आंटी ने बनवाया है कि जैसे अभी ये छोड़ दिया है पर इसको बनवाएंगी, तो इसीलिए देखिए अभी सामान सारा रखा, वाइट वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि अभी ये भी पूरा रूम बन जाएगा, तो ये भी छत नहीं रह जाएगी। फिर इसके ऊपर जो छत होगी तो 3 फ्लोर का हो जाएगा। अभी तो हमारा 2 फ्लोर का है, नहीं 3 फ्लोर का है, बट रूम नहीं बना हुआ अभी। इस पर रूम बन जाएगा तो 4 फ्लोर का हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, अच्छा है। और यहाँ ना फ्रेंड्स क्या है, मुझे बहुत सुकून और शांति रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे रूम में बहुत छोटे से में मैं एडजस्ट कर रही हूँ, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैंने किचन के लिए भी देखा था कि किचन के साथ मुझे मिल जाए अवेलेबल तो वो ज़्यादा ठीक है रूम में, क्योंकि किचन की मुझे बहुत ज़रूरत है। बट क्या करूँ फ्रेंड, जहाँ मुझे किचन वाला रूम मिला वहाँ मुझे माहौल नहीं अच्छा लगा, और जहाँ बिना किचन का रूम मिला वहाँ मुझे माहौल अच्छा लगा। तो मैं माहौल पे ज़्यादा डिपेंड करती हूँ, क्योंकि आपके अगल बगल का जो माहौल होता है अगर वो बेस्ट होता है तो आप कैसे भी रह लेंगे, लेकिन अगर रूम बहुत ही अच्छा है लेकिन माहौल ही अच्छा नहीं है तो आप कितना भी हो, क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो इसलिए मैंने इस रूम को चॉइस किया है। इसको चूज़ करने का ये कारण है, यहाँ सारे लोग एक मतलब कि सेम मेरे जैसा मुझे माहौल चाहिए वैसा है। कोई किसी से मतलब नहीं रखता, कोई किसी से इंटरफेयर नहीं है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, सब अपने अपने जॉब वाले हैं, तो इसलिए सब चले जाते हैं। सारा दिन खाली रहता है, शांति रहता है। मैं भी अपने अंदर, सेपरेट बाथरूम है तो इसलिए मुझे काम करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेंड्स, इसलिए ये रूम ने पसंद किया है। और छोटा है तो है, लेकिन देखती हूँ जब तक रह रही हूँ, फिर कहीं देखूँगी। ज़रूरत तो मुझे है ही है बड़े रूम की, लेकिन चल रहा है जब तक चल रहा है। हमारे ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ। अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, खाना खाऊँगी, अभी भूख भी नहीं लगी, कोई समय नहीं अभी खाना खाने का। तो शाम का भी, अभी तो शाम में बहुत समय है, क्या करूँ फ्रेंड्स, पूरे दिन बोरिंग सा लगता है कितनी जल्दी शाम हो जाए। तो वो आ जाते हैं तो फिर उसके बाद बातचीत करते में समय कट जाता है। चलिए बने रहिए, दिखाती हूँ आज सारा दिन क्या करने वाली। रात का वक्त हो रहा है, 9 बजने वाले हैं और ये भी आ चुके हैं और मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। आप सब देख सकते हो, ये दाल सब्जी। आज फ्रेंड्स एकादशी है तो इसलिए मैंने चावल नहीं बनाया और मूंग की दाल बनाई है। अरहर की दाल भी नहीं बनती इसमें, तो इसलिए मूंग की दाल बनाई है। मुझे जहाँ तक पता है कि अरहर की दाल नहीं बनती, मम्मी नहीं बनवाती थी, बाकी मुझे नहीं पता, बहुत लोग बनाते भी हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं नहीं बनाती। और चावल तो बिल्कुल नहीं बनता, तो मैंने मूंग की दाल बना ली, रोटी बना ली, सब्जी थोड़ी सी रखी थी, बस वही खाना हो गया। पहले प्लान था कि दाल चावल ही बनाएंगे, क्योंकि चावल जल्दी नहीं बनता है रोज़ डेली, क्योंकि चावल हम लोग नहीं खाते हैं, बीच बीच में छोड़ना पड़ता है। बट मच्छर अभी से ही आने लगे, तो फ्रेंड्स लिए नहीं बना है चावल।
और आप लोग भी आइए खा लीजिए। ये देखिए मूंग की दाल अभी बस रेडी हुई है और सब्जी, और मैं अब रोटी में इनको घी लगा देती हूँ, उसके बाद इनको दे दूँगी, खाएंगे। क्योंकि 9 बजने वाला है, इनको कल सुबह फिर जल्दी जाना होगा, इसलिए जल्दी सोएंगे तभी जल्दी सुबह उठ जाएंगे। और मुझे भी तो सारा काम करना होगा, इसलिए फटाफट सब करना पड़ेगा अभी। तो चलिए खाना खाते हैं, और आइए आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स। आप लोग के यहाँ क्या क्या बना है बताइएगा। चलिए खाना खाते हैं हम लोगों का। और बर्तन मैंने रख दिया है बाथरूम में धुलने के लिए, भी धुलना है। सुबह नहीं धुल सकती क्योंकि सुबह जल्दी जाना है इनको, और जल्दी खाना भी बनाना होगा, तो इसलिए अभी बर्तन धुलना है। सारा काम अभी मुझे करना होगा, और 9:30 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, खाना के बाद तुरंत करने का मन नहीं करता है ना, बर्तन धुलने का मन नहीं करता, कोई काम लगता है चुपचाप बस सो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, काम तो करना ही पड़ता है। और ठंडी में तो कुछ ज़्यादा ही मन नहीं होता ठंडा ठंडा पानी छूने का, लेकिन कोई बात नहीं, सब कर लेंगे, हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर रहे हो ये ज़रूर बताइएगा। मैं तो बैठी हूँ, अभी थोड़ी देर बैठूँगी, करना है फिर काम, सब्जी भी काटनी है, सुबह के लिए जल्दी जाना है इनको। सारी तैयारी रात में करनी होगी, ताकि सुबह बस जल्दी से उठकर खाना बना दूँगी तो ये टिफ़िन लेकर चले जाएंगे। टिफ़िन लेके जाते हैं ना तो टेंशन फ्री रहती हूँ कि अपना खा लेते हैं, वरना इनको टाइम नहीं मिलता तो फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि सारा सारा दिन ऐसा हो जाता है, समय नहीं मिल पाता, खा ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए टिफ़िन्स रहता है तो पास में कहीं भी हैं, अपना बस में भी हैं तो खा लेते हैं। खाना होने से पास में अच्छा ही होता है, क्योंकि अगर आपके पास है तो आप समय निकाल के 10 मिनट 5 मिनट के लिए भी खा लोगे। लेकिन जब नहीं होता है तो फिर ये सोचना पड़ता है कि जाकर कहीं समय दोगे, और समय ही नहीं है इन लोगों के पास ना, समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काम इतना होता है कि भागा दौड़ी में भूल जाते हैं, भूल क्या जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए लगता है टिफ़िन साथ में दे दो तो ज़्यादा सही रहता है, हम भी टेंशन फ्री रहते हैं, और इन लोगों को भी खा लेते हैं, समय उनके पास होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे नई वीडियोस आपको मिलती रहें। और हाँ फ्रेंड्स, कल जो है मेरा वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि मैं कल गई थी फ्रेंड्स, इनके एक फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो कुछ फंक्शन था वहाँ पर, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो स्टार्टिंग का है, तो अभी मेरा शुरुआत है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहले नई नई जगह पर सोचना पड़ता है। अभी उतनी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो पाई हूँ बाहर, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, वहाँ का माहौल देखना पड़ता है ना, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मुझे लगा कि लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, मैंने सोचा भी था, लेकिन फिर लगा नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तो इसलिए मैं नहीं शूट कर पाई, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया है कल, तो उसके लिए फ्रेंड्स सॉरी। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी आराम कीजिए, रात को अच्छे से रिलैक्स माइंड होकर सोइए, और हम लोग भी आराम से सो जाते हैं। फिर सुबह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि।